हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल की क्लास नहीं दिख रही है। कल क्लास तो मैंने लिया था। कल तो क्लास लिया था मैंने। 1 बजे वाली क्लास नहीं ली थी मैंने। ओके, 1 बजे वाली क्लास नहीं ली थी। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार मुझे पहले ऑडियो वीडियो बता देना, फिर बात करती हूँ। आज हम लोग सिंपल पास्ट करने वाले। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। ऑल इज वेल, गो अहेड। हाँ, तो चलो स्टार्ट किया जाए। कल मैम, कल की क्लास नहीं दिख रही है। एक मिनट मुझे। विकास, कल जो मैंने मॉर्निंग में क्लास लिया था टेंस वाला, तो उसका रिकॉर्डेड नहीं आया है क्या? नहीं आएगा। देख लो तो एक बार। अच्छा, देख के बताना। मैं देख रही हूँ, दिखवा रही हूँ। कल टेंस वाली क्लास नहीं दिख रही है ना, मैंने बोला है। ठीक है, कल का टेंस का 5th क्लास था। देख रही हूँ, हो सकता है उसका रिकॉर्डेड नहीं दिख रहा हो। अभी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है। कौन सी रॉकेट साइंस, कौन सा रॉकेट साइंस है, आ जाएगा क्लास। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक किया था। लेकिन ये बोल रहे हैं मैम 5 वाला क्लास नहीं दिख रहा है। 40 टेंस पे 5 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सो फ्लॉस के बाद ये हमारा फिफ्थ वाला तो दिख तो रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद सुपरफ्लुअस जिसको दिख रहा है मुझे ईमेल कर दिख तो रहा है। रिकॉर्ड दिख रहा है, रिकॉर्डेड भी दिख रहा है। हाँ, 5th क्लास छूट गया कल। पता नहीं क्या सब, मेरे को भी सब दिखाया टीम ने। टेंस का पहला क्लास है, टेंस दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा में सुपरफ्लुअस बीच में आ गया, वैसे 5वां भी है। और आज टेंस का 6th क्लास है। ठीक है। अरे वो मुझे अभी दिखा के जा रहा है। अभी वो मुझे दिखा के जा रहा है कि वो है। एक बार और अच्छे से चेक करिए। अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे मैसेज डाल देना। अभी उसने मुझे दिखाया अपने फोन पे। ओके, कोई दिक्कत हो तो इस पे मैसेज डाल देना। मेरे को दिख रहा है, और आपके कमेंट बॉक्स में भी देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं कि मैम दिख रहा है। 99583583 पे कॉल मत करना, मैसेज डालना। या तो HRUC live@gmail पे मैसेज डाल देना, मेल कर देना। ठीक है। हाँ मैम, दिख रहा है। एक बार रिफ्रेश करके अच्छे से देखिए। ओके, सब चीज दिख रहा है भाइयों, दिख रहा है। अब कल थोड़ा सा बता दिया जाए, नहीं तो बीच बीच में टोकोगे। कल देखा ही होगा आपने। सारे टीचर्स एसएससी ऑफिस गए थे। ठीक है, एसएससी ऑफिस, सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली गए थे सारे टीचर्स। अरे बहुत लेट हो गया। कल घर पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज गए थे। ओके, सारे टीचर्स वहां पहुंच गए थे 12 बजे। 12 बजे पहुंच गए थे। एक मिनट थोड़ा सा बात सुन लो। 12 बजे पहुंच गए थे, और 12 बजे से ना वो ऑफिस के अंदर, ओके, सबको तो जाने नहीं देते थे। मैं और अभिनय सर अंदर गए थे। ठीक है, उनसे मतलब पहले तो इतना जल्दी चेयरमैन से थोड़ी मिलने देंगे। उनका जो हेल्प डेस्क पे जो बैठे थे ना जो पर्सन, ये एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन। अब अभिनय सर ने बोला कि मैम एप्लीकेशन लिखने का काम आप ही का है। 10 एप्लीकेशन गया, कभी 2024 वालों के लिए, कभी 25 में होने वाले रिफॉर्म्स के लिए, तो कभी चेयरमैन से मिलने के लिए। 10 एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन चल रहा था वहाँ पे। ओके, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लिखा जा रहा था वहाँ पे। फिर वो सब हुआ, और चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन पार्लियामेंट गए हैं, आज उन लोग का कोई मीटिंग है, ऐसे कर करके बेवकूफ़ बना रहे थे, किसी से मिलने नहीं दे रहे थे। ठीक है, फिर वहाँ पे पूरा फोर्स वगैरह लगा दिया। उन्हें लग रहा था कि वैसे कोई
प्रोटेस्ट और दंगा करने के पर्पस से थोड़ी गए थे, बच्चे भी एकदम पीसफुली गए थे सब वहाँ पे। तो उन्हें लगा कि ये सब करेंगे, फिर उन्होंने क्या किया ना, बोल रहा कि ठीक है आप अपना ये डाल दीजिए, हम लोग पहुंचा देंगे, लेकिन पता था कि ये सब कुछ करेंगे नहीं। फिर वहां से निकल के टीचर्स, रोड साइड वाला एनआईए का ऑफिस था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन, वहां पे सारे टीचर्स बैठे रहे कि जब तक चेयरमैन से नहीं मिलाओगे ना हम लोग जाएंगे नहीं। फिर वीडियो बना बना के स्टूडेंट्स को भी बुलाया गया, स्टूडेंट्स भी आए। फिर जब रात को आई थिंक 8 बजा होगा, बैठे थे सब यहाँ, तो 12 से 2 तक तो यही ऑफिस में चला। उसके बाद 2 बजे से लेकर 8 बजे तक टीचर सारे बैठे हुए थे कि जब तक चेयरमैन से नहीं मिलाओगे। बट पुलिस आके बार बार वो प्रेशराइज कर रहे थे, आप लोग नहीं जाओगे, ये सब सेंसिटिव एरिया है तो हमें फोर्स यूज करना होगा। लेकिन स्टूडेंट टीचर बैठे हुए थे। तो लास्ट में चेयरमैन से बात हुई, मेन चीज तो यही है, लास्ट में चेयरमैन से बात हो गई, ठीक है। लेकिन मुझे बड़ा मतलब इतनी खुशी हुई ना वहां जाके। देखो मैं अपना ब्रेकफास्ट करके गई थी, आपके क्लास खत्म करने के बाद ना मैं 11 बजे ब्रेकफास्ट करके गई थी, और वहां शाम का 10 बज गया था लौटते लौटते। बीच में कुछ नहीं खाया, और भूख भी नहीं लगी किसी को, किसी टीचर को भूख भी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी मैं बता रही हूँ। उस बिल्डिंग के आसपास ना इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज है, सीबीआई का है, एनआईए का है, इतने सारे हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स वहां पे थे ना। मतलब लंच आवर में कितने सारे बच्चों को पता चला ना कि उनके टीचर्स आए हैं, तो सब लंच आवर में मिल के गए। शाम में जब उनकी 5 से 6 बजे छुट्टी हो गई, तो फिर वो बच्चे ना आई कार्ड के साथ वो आ रहे थे अपने टीचर से मिलने। तो ये टीचर की भूख प्यास सब खत्म हो जाती है जब वो अपने बच्चों को सेलेक्टेड मिलते हैं जो ऑलरेडी ऑफिस में काम कर रहे थे। और हम लोग जो सीजीओ ऑफिस में अंदर थे ना, तो वहाँ पे सीआईएसएफ वाले एम्प्लॉयज थे। तो उसमें से 2 एम्प्लॉयज ने ना मुझे नमस्ते किया, तो मैं समझ गई कि मुझे क्यों कोई नमस्ते करेगा, मुझे नमस्ते मेरे स्टूडेंट ही करेंगे। तो वहाँ पे सीआईएसएफ के 2 स्टूडेंट थे, तो वो मुझसे मिलने आना चाह रहे थे, बट उनके सीनियर ने उनको रोक दिया। कि नहीं। फिर बच्चा का जब 6 बजे उसका ऑफिस आवर खत्म हो गया ना, अपना वर्दी उतार के अपने नॉर्मल ड्रेस में आके मिला, बोला मैम मैं आपको से मिलना चाहता था बट मना कर दिया हमारे सीनियर ने। तो इतने सारे बच्चों को देख के ना, सेलेक्टेड वाले, हम लग रहा था हमारे सारे सारे टीचर्स के बच्चे वहां पे दिख रहे थे। और लेकिन हम लोग तो किसी और पर्पज से गए थे, लड़ाई लड़ने, जो ऑफिस के बाहर वाले बच्चे थे। चलो ये सब तो हो गया, ठीक है। दूसरी बात कि चेयरमैन ने क्या बोला। सबसे पहले मैं 2024 वाले स्टूडेंट्स की बात कर लूं। 2024 का रिजल्ट पब्लिश हो गया है, ठीक है। एकदम मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगी, एग्जैक्टली जो हुआ है आपको वही बता रही हूँ, ठीक है। 2000 का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, जिसमें हाई लेवल ऑफ डिस्क्रिपेंसी है, रॉन्ग क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब था, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन देखो ये 2024 का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, इसमें अब कुछ नहीं किया जा सकता है। इसमें एसएससी ने एक्सेप्ट किया कि उसके तरफ से गलती हुई है, चेयरमैन ने, कोई साउथ इंडियन थे चेयरमैन, काफी अच्छे से बात किया, ठीक है। आईएएस ऑफिसर है, वो लोग तो अच्छे से बात ही कर रहे हैं, और एक्सेप्ट किया है कि ये सब कॉमा फुल स्टॉप वाला जो मैथ्स में था वो सब एक्सेप्ट कर। लेकिन 2024 में ना वो कुछ मतलब उनका उनका कुछ करेंगे नहीं। यहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्टली इशारा कर दिया कि इसके लिए कोर्ट केस करना हो, मतलब कोर्ट केस से ही आप लोग को जो करना है करिए। ये अब कुछ करने के लिए मतलब मूड में नहीं है, ठीक है, कुछ करने के मूड में नहीं है। उन्होंने कोर्ट केस के लिए बोला, और मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के मेल आए हैं कि मैम आप लोग जो स्टूडेंट्स के लिए लड़ने गए थे, और हम तो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से रिजल्ट रिवाइज हो और हमारा सिलेक्शन रुक जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं ना, किसी हाल में उनका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। अगर कोर्ट कुछ रिजल्ट वगैरह रिवाइज करता भी है ना, जो सेलेक्टेड वाले हैं वो तो सेफ है, ओके। कुछ रिवीजन में बाकी जो नॉट सेलेक्टेड है उनको एंट्री मिल जाएगी, बट सेलेक्टेड बच्चों का कुछ नहीं, मतलब वो सेफ है। तो दुखी नहीं होना है। मतलब क्या क्या मैम, मेरे को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मेरे परिवार इतना खुश है, सिलेक्शन के बाद आप लोग प्रोटेस्ट में गए हो, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो मेरे अंदर ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं लाना। आप सेलेक्टेड हो, आप सेफ हो, कभी भी सेलेक्टेड बच्चा बाहर नहीं हुआ है, ठीक है। अब कोर्ट केस, अब बाकी अगर रिजल्ट में कुछ कभी होता है तो कुछ को एंट्री मिलेगी, लेकिन ये जो कोर्ट केस है ना बड़ा लंबा चलता है। ये कोर्ट केस बहुत लंबा चलता है, और तब तक आपका 2025 का
नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, बोल रहे हैं ना कि 22 अप्रैल से हम लोग करेंगे, लेकिन वो बोल तो रहे हैं हम लोग डिले करेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये टाइम से करेंगे, टाइम से करेंगे, ताकि ये 2024 वाले उनके साथ जो हुआ है ना वो भूल के इस एग्जाम में लग जाए। और कोर्ट केस हम टीचर्स करते भी है सब मिलके, तो कोर्ट केस में टाइम लगता है। ओके, और आपके पास इतना टाइम नहीं है, कोर्ट केस तो चलता रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि आप अपनी पढ़ाई बंद कर दोगे। तो 24 वाले बच्चे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। हो सकता है ना कि 25 में ही आपका सिलेक्शन हो जाए और ये केस वगैरह चलता रहेगा, फिर आप इसको भूल जाओ। ठीक है, नहीं नहीं 5 वाला दिखा रहा है, एक बार चेक करिए। और अब बात आती है 25 की। तो उन्होंने बोला है कि हम एक बार अभी बोला है, ठीक है, कि हम लोगों ने इस बार जो भी खामियां, गलतियां, डिस्क्रिपेंसीज हुए हैं, हम लोग मतलब स्ट्रिक्टली इस पे काम करेंगे, रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं देंगे, ठीक है, और वेंडर चेंज करेंगे। अभी तक तो एग्जाम टीसीएस करवा रहा था ना, इतना सारा गड़बड़ी। वैसे बैंकिंग भी टीसीएस ही कराता, बट बैंक में तो सब ठीक रहता है। अब पता नहीं किसकी गलती है, क्या गलती है, भगवान जाने, लेकिन बैंकिंग में तो टीसीएस ठीक है। हम वेंडर चेंज करेंगे, हम मेंस को एक ही शिफ्ट में लेंगे, एक ही शिफ्ट में मेंस लेंगे, ये सब किया है। ठीक है, ओके, ये सब किया है। लेकिन टीचर्स चाह रहे थे ना कि वो रिटन में दे, लेकिन मैं जानती हूँ ना, कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन है, अथॉरिटी वाले पर्सन है, वो रिटन में कुछ नहीं देंगे। तो उनसे जबरदस्ती करना बेकार था। रिटन में कुछ नहीं दिया है या ऑफिशियली वो कुछ नहीं करेंगे, तो उन्होंने ये सब के लिए आश्वस्त किया है कि इस बार हम 24 में जो 2024 में नॉर्मलाइजेशन ने बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी किया, ये सब पे वर्क करेंगे। ठीक है, यही सब बोला है। और अब क्या है, हमें हमें जो उन्होंने बोला है तो हमें उनकी बात तो माननी ही होगी। ठीक है, हमें उनकी बात तो माननी ही होगी ना। तो वही सब हुआ है, लेकिन अच्छा है कि इतना ज्यादा हल्ला हंगामा होने से आप लोग के लिए अच्छा है ना, 25 में चीजें सुधारेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब सब भूल जाइए। देखो, टीचर प्रोटेस्ट में जाते हैं ना, तो हमारा कुछ लॉस नहीं होता है, लेकिन आप प्रोटेस्ट में आओगे तो आपकी पढ़ाई लॉस होगी। ओके, तो लग रहा था कि प्रोटेस्ट और 2 दिन चलेगा, तो मैंने बच्चों को बोल दिया कि 2-3 दिन अगर प्रोटेस्ट चलेगा ना, तो सब वो कैप की कॉपी लेके आएंगे या मोबाइल लेके आएंगे, वहीं पे A to Z वो कैप सब पढ़ेंगे। बट अभी नहीं होगा, अब जो काम करेंगे टीचर्स ही करेंगे। ठीक है, फिर बीच में उन्होंने बोला है कि अगर आपको कुछ भी बात करना है टीचर्स को, तो आप आके मिल सकते हो। ठीक है, तो अब 10 स्टार्ट की जाए। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि सारे जगह से ध्यान हटाकर अब आप लोग को पढ़ना है। चाहे हमारे 2025 वाले को तो पढ़ना ही है। इन्होंने टेंटेटिव डेट दिया है कि 22 अप्रैल को इनका नोटिफिकेशन आएगा और जून में एग्जाम होगा। और 24 वाले कोर्ट केस में टीचर आपके लिए लड़ेंगे ही, सारे टीचर्स मिलके फाइनेंशियली और बाकी जो भी है। आपको कुछ नहीं करना, आप तो पढ़ाई अपना रखो। ठीक है, आप पढ़ते हैं। नहीं नहीं, वो इतना मैं उनसे लिखो, वो एक आईएएस ऑफ, मैं कौन हूँ? हम टीचर से ज्यादा वैल्यू आपकी है। ठीक है, बच्चों को ही लेके जाना पड़े तो बोलेंगे आपके साथ क्या नाइंसाफी हुई है कि आप आ गए हो मिलने, ऐसा भी बोल सकते थे। तो हमें तो बच्चों को हथियार बना के ले जाना था। नाइंसाफी तो आपके साथ हुई है ना, आप बोलोगे, टीचर आपके पीछे रहेंगे सपोर्ट के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कल कि मेरे को नहीं पता था ना कि मैं इतनी पॉपुलर हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ, मुझे इतना मतलब नहीं पता था कि मैं इतनी ज्यादा पॉपुलर हूँ। कल मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। मतलब ये पता था कि मैं स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर हूँ, ये तो मुझे पता था। लेकिन कल मैं थोड़ा सा एस्टोनिश थी कि वहाँ जो लोधी रोड है, वहाँ के जो एसएचओ वगैरह थे, ठीक है, जो पुलिस वगैरह थे ना, मतलब वो बोल रहे थे कि मतलब वो सब जानते हैं मुझे। तो मैं थोड़ा आश्चर्य में थी। और मतलब वो सब 40 50 40 इयर्स के दिख 40 हाँ 40 50 इयर्स के दिख रहे थे। मैंने बोला आप लोग भी क्लास करते हो? तो बोल रहे नहीं नहीं मैम, हम आपकी वीडियो देखते हैं, हमारे बच्चे आपकी वीडियो देखते हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि इतने सारे लोग मुझे जानते हैं। ओके, तो थोड़ा सा तारीफ वरीफ अपनी हो जाती है। मतलब आपको लगता है ना कि आपको जानते हो, तो आपके अंदर थोड़ी सी वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आने लगती है। तो अच्छा लग रहा था। चेयरमैन नहीं जानते मुझे, स्टूडेंट्स के बीच में स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, बट और कुछ लोग भी जानते हैं।
तो चलो ये सब बातें हो गई। अब इधर उधर जाके ना वीडियो में कुछ सुनना मत, वीडियो में जाके ऐसे ऐसे कुछ सुनना। मैंने बहुत सारे थंबनेल्स देखेंगे, देखा ना, आ गया एसएससी में रिफॉर्म्स, ये सब क्लिक बेल्ट होते हैं, ठीक है, ये सब क्लिक बेल्ट्स होते हैं। क्लिक बेल्ट में क्या होता है ना, मतलब बच्चों को ताकि वीडियो देखे, आ गया एसएससी में रिफॉर्म्स, मतलब पूरा बदलाव आ गया। अरे बदलाव के लिए अभी प्रपोजल दिया गया है, उन्होंने अश्योर किया है, ठीक है, वैसा वैसा है। अब से एग्जाम का पेपर बहुत डिफिकल्ट बनेगा, ठीक है, अब ये होगा वो होगा, अभी तो बात रखी गई। अभी ने सर लीड कर रहे थे, ठीक है। तो अब चलो, बहुत सारी बातें हो गई, अब हम चलो, अब बीच में कुछ मत पूछना और ज्यादा इधर उधर का वीडियो भी मत देखना। ये हो गया वो हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ है, उन्होंने अश्योर किया है, ठीक है, अश्योर किया है, नोटिफिकेशन आ गया आएगा, और अब मैं पढ़ने पे ध्यान देना। मैंने कल आपको सिंपल पास्ट करवा रही थी, मैं आपको पास्ट टेंस करवा रही थी, और पास्ट टेंस में भी मैंने आपको सिंपल पास्ट करवाया था, ठीक है। सिंपल पास्ट में कुछ वर्ड्स, सिंपल पास्ट करवा रही थी, मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स जो अपने साथ सिंपल पास्ट लेते थे, उसमें अगो, बिफोर, ये सब बताया, लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, ये सब बताया था, ठीक है, अगो, बिफोर और वो सब करके बताया था। अब चलो सिंपल पास्ट का दूसरा वाला यूज, दूसरा वाला, पहला यूज तो कल हमने कर लिया, अब दूसरा वाला यूज। मेंस के लिए ना प्रियांशु, जो टाइम बचा है उसी में पढ़ लेना है, उसी में पढ़ लेना है, ठीक है। चलो अब इधर उधर की बात नहीं, ठीक है। स्टेनो वाले स्टूडेंट्स भी मिले थे, एनआईए में कुछ बच्चे स्टेनो थे, कुछ बच्चे ईद ईद की सेवई लेके आए थे। टीचर्स बोल रहे मैम बच्चे आपकी कितनी केयर करते हैं, मैंने बोला हाँ वो तो है, ईद की सेवई लेके आए थे, बिस्किट्स लेके आ रहे थे, चाय लेके आ रहे थे, पानी लेके आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भूख हड़ताल पे बैठे हैं सब। ये वाला लिखो, कुछ फ्रेजेस है जो अपने साथ सिंपल पास्ट लेता, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लो। सर्टेन फ्रेजेस, सर्टेन फ्रेजेस लाइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, पहले आप लिखो फिर मैं इसका मीनिंग बताऊंगी। इट्स टाइम, फिर दूसरा इट्स अबाउट टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया। इट्स हाई टाइम, ठीक है। एज दो का मतलब है जैसे कि, मानो कि, एज दो, एज इफ, ये सारे फ्रेजेस दो वर्ड का है, दो या दो से अधिक वर्ड को हम फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। और ये सारे फ्रेजेस अपने साथ सिंपल पास्ट लेता है, ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। सिंपल पास्ट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। नहीं 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 नहीं, कुछ पुराना नया नहीं, सिलेबस वही रहेगा, और कितना सारा दिमाग लगाते हो। सबका मतलब बताऊं, लास्ट वाला ना अगर नहीं दिख रहा है तो लिखा हुआ है इट्स हाई टाइम।
जो चेयरमैन को एप्लीकेशन लिखा था ना, टीचर हंस रहे थे, बोल रहे मैम आप कितना इमोशनल गेम खेल रहे हो। मैंने बोला सर थोड़ा इमोशनल गेम खेलूंगी तभी तो वो मिलेंगे। झूठ झूठ की हमारे स्टूडेंट्स एकदम डिमोटिवेटेड है, उनके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। आप ही हमारे लास्ट होप हो, यू आर द लास्ट होप ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। वी विल अबाइड बाय ऑल द रूल्स। अबाइड के साथ बाय लगता है ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। इट्स नॉट अ प्रोटेस्ट, इट्स अ पीसफुल way to put our grievances before the chairman. चलो, इट्स हाई टाइम। इट्स हाई टाइम का मतलब है ना समय हो गया है। इट्स अबाउट टाइम का मतलब भी है समय हो गया है, और इट्स हाई टाइम, हाई टाइम का मतलब है ऑलरेडी लेट हो गया है, अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको किसी को बोलना है ना इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, अभी आपका 2025 का नोटिफिकेशन आ जाएगा 15-20 दिन में, तो इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, मतलब काफी लेट हो चुका है, अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब तक आपको पढ़ाई शुरू कर देना है। और एज दो और एज इफ का मतलब है जैसे कि, ऐसा बिहेव कर रहा है मानो कि जैसे कि ये मेरा बॉस हो, तो उस सेंस में। जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ, अब एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, ये सारे फ्रेज है, ठीक है, सबका मतलब बता दिया। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल्स। पूरा एक सेंटेंस है। अब पूरा 5 सेंटेंसेस लिख के डन बोलना, फिर बोर्ड पे ध्यान देना। और YouTube पे ना सारे टीचर्स ने डिसाइड किया है कि YouTube पे क्लास अभी नहीं लेना है। ओके, काफ़ी सारे ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम YouTube पे क्लास क्यों नहीं ले रहे हो। अब सारे टीचर्स ने बोला कि मैम मत लीजिएगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब तो डिसाइड हो ही गया है, अभी तो प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, तो अब YouTube पे क्लास लेना चाहिए। बेचारे CDS वाले बच्चे को लग रहा होगा कि मैम ने छोड़ दिया, हमारा साथ नहीं दिया।
कल से मैं देखती हूँ, यूट्यूब पे क्लास लूंगी। ठीक है, सबने लिख लिया है। हाँ, इट्स टाइम यू स्टार्ट। देखो इट्स टाइम, इसका लगेगा ना, इट्स टाइम, समय हो गया है, आपको अपना काम करना चाहिए, तो आपको लगेगा अरे ये तो प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, तो चलो प्रेजेंट लगा देते हैं। बट जहां भी इट्स टाइम वाला फ्रेज आ गया, इट्स टाइम मतलब समय हो गया है, अब तक आपको अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए था, तो इट्स टाइम वाला सेंटेंस हमेशा अपने साथ सिंपल पास्ट लेगा। ये तो सिंपल प्रेजेंट है, ये तो पास्ट परफेक्ट है, ये भी नहीं होगा, सिंपल पास्ट। उसी तरह इट्स हाई टाइम, आपको लगेगा कि अरे ये बात तो हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं। इट्स हाई टाइम का मतलब है ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है, लेट आपका हो गया है और अब तक आपको काम स्टार्ट कर देना चाहिए था, ठीक है, बट आपने किया नहीं, आपको करना चाहिए था काम स्टार्ट। तो इट्स हाई टाइम भी जहां आ गया, ये वर्ड याद रखना, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, ये हमेशा पास्ट लेता है। तो आप बोलोगे मैम ये भी तो पास्ट है, बट ये पास्ट परफेक्ट है ना, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट है, और ये तो प्रेजेंट है, लेकिन ये हमेशा V2 लेता है। अभी तक आपको वहां चले जाना चाहिए था, ऑलरेडी लेट हो चुका, अभी तक आपको स्कूल पहुंच जाना चाहिए था। उसी तरह ही बिहेव्स, आपको लगेगा कि मैम ये तो प्रेजेंट टेंस में है, और हमने तो पढ़ा है कि जब हमारा मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो बाद वाले को भी तो प्रेजेंट होना चाहिए। पर ये देखो बीच में आ गया एज इफ, ऐसा बिहेव करता है जैसे कि जैसे कि वो सारा कुछ उसको पता है, लेकिन जब भी एज इफ आ गया, एज दो आ गया, ये हमेशा अपने साथ V2 लेगा, ठीक है, चाहे हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में ही क्यों ना हो, लेकिन इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, एज इफ, ये सब वाले फ्रेजेस हमेशा अपने साथ V2 लेता है। अब देखो इट्स टाइम ही डज या डिड द वर्क, और आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि इट्स टाइम वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट लेता है, तो ठीक है, आपको अभी तक अपना काम कर लेना चाहिए था, मतलब आपको अपना काम इससे पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन आपने किया नहीं, इसलिए ये पास्ट ले रहा है, डज नहीं होगा। अब बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि इट्स टाइम वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट लेता है, यहाँ आपने सिंपल पास्ट लगाया, यहाँ भी आपने सिंपल पास्ट लगाया, बट यहाँ पे आपने तो सिंपल पास्ट नहीं लगाया। हम पास्ट टेंस किसका बदलते हैं, हम पास्ट टेंस किसका बनाते हैं, पास्ट टेंस बनाते हैं वर्ब का, वर्ब का। तो यहाँ ये सेंटेंस ऐसा है ना कि इट्स टाइम के बाद एक सब्जेक्ट आया और उसके बाद एक वर्ब आया, बट ये सेंटेंस ऐसा बना है कि इट्स टाइम के बाद यहाँ कोई वर्ब नहीं आ रहा है, ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है। टू डू क्या है, टू डू इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव का टेंस थोड़ी बदलेंगे, इन्फिनिटिव पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में सेम ही होता है, तो नीचे वाला सही है। इसको डिड में मत बदलना, डिड में हम पास्ट टेंस मेन वर्ब का बनाते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट था और ये मेन वर्ब है, तो हमने इसका पास्ट टेंस बनाया, बट यहाँ तो कोई सब्जेक्ट नहीं है और टू डू वर्ब है ही नहीं, टू डू इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव का टेंस नहीं बदलेंगे। तो इट्स टाइम के बाद, इट्स हाई टाइम के बाद कोई इन्फिनिटिव आ गया तो उसका टेंस मत बदलना। टेंस किसका बदलोगे, जब कोई वर्ब के बाद सॉरी कोई सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, यहाँ भी एक सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद, बट यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। ओके, तो ये सिंपल पास्ट, अभी एक और करना है सिंपल पास्ट का यूज, कल हम टेंस खत्म कर लेंगे, टेंस में हमें 7 क्लासेस लग गए। चलो ये भी हो गया। अब एक सिंपल पास्ट टेंस का एक और रूल, एक होता है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब है जहां सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट हो। एक टाइप का सेंटेंस होता है सपोजिशनल, सपोज कर रहे हैं,
सपोजिशनल सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है जहां आप कोई चीज मान रहे हैं, ऐसे सेंटेंस को इमेजिनरी बोलते हैं। इमेजिनरी मतलब कल्पना कर रहे हैं, काश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, काश मैं बर्ड होता तो मैं उड़ता, तो इसको हम सपोजिशनल बोलते हैं। सपोजिशन मतलब मान लिया कि मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, कल्पना कर रहे हो, ऐसे सेंटेंस को हम अनरियलिस्टिक सेंटेंस बोलते हैं, जो रियल नहीं है। काश मैं बर्ड होती तो मैं उड़ती, काश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, काश मैं बिल गेट्स होता, तो इसको हम बोलते हैं सपोजिशनल सेंटेंस। देखो इफ लगाया मैंने लिखा इफ ही कम्स, अभी कुछ लिखना नहीं, आई विल गो, ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं बर्ड होती तो मैं उड़ती। तो आप सेंटेंस देख रहे हो, यहाँ इफ से, यहाँ भी इफ लगा है और यहाँ भी इफ लगा है, बट दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। यहाँ का इफ क्या है, कंडीशनल है, कंडीशन डाला जा रहा है ना। इफ ही कम्स आई विल गो, मतलब अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा। आई विल गो ऑन द कंडीशन इफ ही कम्स, मैं तभी जाऊंगा ना जब वो आएगा, तो मेरा जाना उसके आने पे निर्भर है। तो यहाँ इफ से सेंटेंस कंडीशनल बन रहा है, बट यहाँ इफ से सेंटेंस कंडीशनल नहीं बन रहा है। यहाँ हम इफ से क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। ये इमेजिनरी सेंटेंस है, रियल नहीं है, जहाँ पे आप कोई कल्पना कर रहे हो, कोई भी चीज सपोज कर रहे हैं, अगर मैं बर्ड होता तो मैं उड़ता। तो ये वाला इफ से सेंटेंस सपोजिशनल है और यहाँ इफ से कंडीशनल है, तो यही सपोजिशनल सेंटेंस होता है। अभी मैं सपोजिशनल सेंटेंस के बारे में बात करूंगी, ठीक है। काश में चेयरमैन होता, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आई के साथ तो वॉज लगता है, लेकिन यहाँ आई के साथ आपने प्लूरल क्यों लगाया, इसी चीज पे हमें बात करनी। इसको हाइपोथेटिकल भी बोल सकते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब जो रियलिटी से दूर है, काल्पनिक वाला सेंटेंस, ठीक है। तो यही वाला सपोजिशनल बताना था और यही रूल मुझे अभी बताना है, थर्ड रूल। इन सपोजिशनल सेंटेंसेस सपोजिशनल सेंटेंसेस का दूसरा नाम हो सकता है काल्पनिक वाला, काश ऐसा होता, जिसको हम इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, जिसको हम अनरियलिस्टिक भी बोल सकते हैं, अलग अलग नाम है इसका। हाइपोथेटिकल जो प्रैक्टिकलिटी से दूर है, वास्तविकता से दूर, इसको हम हाइपोथेटिकल भी बोलते हैं। इन इमेजिनरी, अनरियलिस्टिक, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस क्या यूज होता है, वहां भी सिंपल पास्ट का यूज होता है। और सिंपल पास्ट का याद रखो, सिंपल पास्ट का प्लूरल फॉर्म, क्योंकि वॉज भी सिंपल पास्ट होता है और वर भी सिंपल पास्ट होता है, बट वॉज सिंगुलर है, वर प्लूरल है। सिंपल पास्ट का प्लूरल फॉर्म इज यूज्ड। नॉर्मल सेंटेंस में मैं क्या लिखूंगी, आई के साथ मैं नॉर्मल सेंटेंस में वॉज लगाऊंगी, आई वॉज प्रेजेंट, ठीक है, और लिखूंगी दे वर प्रेजेंट। ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस नहीं है, ये काल्पनिक वाला सेंटेंस नहीं है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। तो नॉर्मल सेंटेंस में आई सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर पास्ट टेंस में, और दोनों सेंटेंस सिंपल पास्ट है, ठीक है, दोनों सेंटेंस सिंपल पास्ट ही है ना। दोनों सेंटेंस सिंपल पास्ट है, बट आई के साथ सिंगुलर लगाओगे यहाँ पे और दे के साथ वर लगाते हैं, दे के साथ वर लगाते हैं। लेकिन ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, कोई काल्पनिक वाला नहीं है। बट अगर मैं ऐसा लिखती, इफ ही वॉज अ बर्ड ही वुड फ्लाई, या आई भी लगा दिया, इफ आई वॉज द PM of India, I would fight against the injustice, अन्याय के खिलाफ जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। तो यहाँ पे देखो, अब बोलोगे कि मैम
ही तो सिंगुलर है, तो ही के साथ वॉज लगना चाहिए ना, बट ये काल्पनिक वाला सेंटेंस रहता है। अगर वो बर्ड होता तो वो उड़ता, अगर मैं इंडिया की पीएम होती तो मैं करप्शन के खिलाफ लड़ती। तो आई के साथ, ही के साथ नॉर्मल सेंटेंस में तो वॉज लगना चाहिए, बट ये तो काल्पनिक सेंटेंस है, और काल्पनिक वाला अनरियलिस्टिक सेंटेंस में सिंपल पास्ट तो लगता ही है, बट ये सिंपल पास्ट का सिंगुलर था, लगता है सिंपल पास्ट का प्लूरल। इफ ही वर अ बर्ड, उसी तरह इफ आई वॉज नहीं, ये काल्पनिक वाला नहीं था तो आई के साथ वॉज लगाओ, बट काल्पनिक वाला में वर। अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस नहीं होगा रूपक, द प्रेसिडेंट, किसी खास प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो ना यूएसए की, तो द लगाना, वर लगेगा, पास्ट टेंस का प्लूरल फॉर्म। ठीक है, लिख लिया। और भी देती हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है, ही बिहेव्स एज इफ, जैसे कि एक डरपोक है, ही बिहेव्स एज इफ ही डैश कॉवर्ड, कॉवर्ड का मतलब होता है डरपोक, ये और एक ऑप्शन में था, he behaves as if he was a coward, he behaves as if he were a coward, he behaves as if he is a coward, he behaves as if he were coward, ऐसा बिहेव करता है मानो कि वो एक डरपोक हो। बताओ कौन सा होगा? अरे दे के साथ तो वर लगता ही है, नॉर्मल सेंटेंस में भी दे के साथ वर लगेगा प्लूरल, और काल्पनिक सेंटेंस में भी दे के साथ वर ही लगेगा। काल्पनिक सेंटेंस में तो ही हो, शी हो, दे हो, राम हो, श्याम हो, सबके साथ वर लगेगा। इफ दे वर द पीएम, अगर वे इंडिया का पीएम होते, या इफ आई वर द पीएम, तो जब भी अनरियलिस्टिक सेंटेंस आ गया ना, काल्पनिक वाला सेंटेंस आ गया, तो आई हो, दे हो, सबके साथ वर ही लगता है। हाँ, तो आपको लगेगा कि अरे देखो ये सेंटेंस तो प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, और अगर हमारा वाक्य प्रेजेंट में जा रहा है ना, तो ये भी प्रेजेंट ही होना चाहिए यहाँ भी, तो आप इसको टिक करोगे, बट नहीं नहीं नहीं, ये एज इफ है। एज इफ वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट लेता है, तो सिंपल पास्ट तो ये भी है, ये भी है, और ये भी है, बट ये काल्पनिक वाला है, मानो कि वो एक कॉवर्ड है, तो यहाँ तो वॉज तो होगा नहीं, या तो वर होगा, या तो मतलब ये यहाँ पे अ लगा है और यहाँ पे नहीं लगा है, तो ये जो कॉवर्ड है ना, इसको मैं एडवर्ब चैप्टर में पढ़ाऊंगी, ये एक नाउन है। अब आप बोलोगे मैम डरपोक तो किसी की विशेषता बता रहा है, तो इसको तो एडजेक्टिव होना चाहिए ना, नहीं, इसको मैं एडवर्ब चैप्टर में अच्छे से पढ़ाऊंगी। कॉवर्ड का मतलब डरपोक नहीं है, कॉवर्ड का मतलब होता है डरपोक व्यक्ति, तो कॉवर्ड एक नाउन है, और इसी का एडजेक्टिव बनता है कॉवर्डली। कॉवर्डली का मतलब होता है डरपोक, ठीक है, कॉवर्डली का मतलब है डरपोक, और कॉवर्ड का मतलब है डरपोक व्यक्ति, और कोई भी व्यक्ति नाउन होता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे इसको टिक करके आ गए थे, उन्हें लगा कि कॉवर्ड तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल तो नहीं लगेगा, उन्होंने इसको टिक कर दिया था, बट आंसर ये अ कॉवर्ड, इसको मैं एडवर्ब में पढ़ाऊंगी। कॉवर्ड एक नाउन है, उसके साथ आर्टिकल चाहिए, आर्टिकल चाहिए, आर्टिकल चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट पे अब।
इस सेंटेंस की हिंदी है, ऐसा बर्ताव करता है मानो कि एक डरपोक हो। डरपोक, इसकी हिंदी यही है। ठीक है, कवर्ड और कवर्डली सब बताऊंगी। हाँ, वैसे मैंने सही बोला, मैंने कंजंक्शन में थोड़ा सा बताया था। ही इज अ कवर्ड मैन नहीं करना, कवर्ड मैन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ही इज अ कवर्ड मैन। वो कवर्ड मैन इसलिए नहीं करेंगे ना, क्योंकि कवर्ड भी अपने आप में नाउन है। ठीक है, और मैन भी अपने आप में नाउन है। जब कवर्ड का मतलब ही होता है डरपोक मैन, डरपोक व्यक्ति, तो फिर मैन लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली होगा ही इज अ कवर्ड, ही इज अ कवर्ड। ठीक है, अगर ऐसा लिख सकती हूँ, ही इज अ कवर्डली पर्सन, कवर्डली मैन या कवर्डली पर्सन, वो एक डरपोक व्यक्ति है, तो हो सकता है। पर्सन नाउन है और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, तो कवर्डली एडजेक्टिव होता है। जब नाउन में एलवाई लगता है तो एडजेक्टिव बन जाता है। इसको पढ़ेंगे, अपने ज्यादा बहुत दिमाग ये नहीं करना है। ठीक है, ही इज एज इफ ही वॉज नहीं होगा, ये काल्पनिक वाला सेंटेंस है। ठीक है, एज इफ वाला सेंटेंस, एज इफ वाला सेंटेंस में मानो कि ये कवर्ड हो, तो सिंपल पास्ट लेगा, लेकिन उसका प्लूरल। एक सेंटेंस मैंने ऐसा दिया था ना, he behaves as if he knew everything। वो ऐसा बर्ताव करता है मानो कि उसको सब पता हो। तो इसका सिंगुलर प्लूरल थोड़ी करोगे। नो का, न्यू का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है ना। पास्ट टेंस में ही के साथ भी है तो न्यू ही लगाओगे, और दे भी है तो न्यू ही लगाओगे। न्यू को तो का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, बट वॉज या वर का सिंगुलर प्लूरल होता है ना। वॉज सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। जैसे लिखा मैंने, ही बिहेव्स एज इफ ही, तो ही वॉज या वर माई बॉस, ऐसा बिहेव कर रहा है मानो कि वो मेरा बॉस ही हो, ऐसा कि सपोज कि वो मेरा बॉस ही हो। तो नो का सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते, बट वॉज का सिंगुलर, वॉज वर का सिंगुलर प्लूरल होता है ना, और काल्पनिक सेंटेंस है इसलिए वर लगा। ठीक है, देख रही थी जिसको भी डाउट था। एज इफ वाला सेंटेंस, यस रॉबिन, एज इफ वाला सेंटेंस पास्ट लेता है। देखो यहाँ पे पास्ट ले रहा है, सिंपल पास्ट लिया है, और यहाँ भी सिंपल पास्ट ही लिया है। वर भी तो सिंपल पास्ट ही है, बट नो का, न्यू का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है ना, बट वॉज और वर का तो बनता है। तो एज इफ वाले सेंटेंस में भी अगर हम पास्ट लगाते हैं तो पास्ट टेंस का प्लूरल लगाएंगे, वॉज या वर में से वर को चुनेंगे। लेकिन यहाँ तो वो वाला केस नहीं है ना, क्योंकि न्यू का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। कॉवर्डिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉवर्ड इज अ कॉमन नाउन, और कायरता एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, चलो ये भी आपका हो गया। हाँ, इट्स टाइम वाला यही वाला था, जो जो है ना, यही वाला मैंने लिखवाया। ही, आई विश, आई वॉर, आई विश वाला सेंटेंस भी लगा दो। इफ वाला सेंटेंस, आई विश, आई विश। ये जो सपोजिशनल सेंटेंस लिखवा रही थी ना, उसमें ये भी लिख सकते हो, आई विश आई वॉज, या प्रेजेंट, काश कि मैं वहां प्रेजेंट होता। अगर अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, आई वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ मैं वहां उपस्थित था, तो ये तो आई के साथ वॉज लगाओ, ये काल्पनिक सेंटेंस नहीं है। आई विश, काश कि मैं वहां प्रेजेंट रहता, तो ये तो सपोजिशनल है ना, तो यहाँ पे वर लगा, वर वर वर। एज इफ, एज दो। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब आ जाओ, ये नहीं करवा रही हूँ, ये मैंने उसमें पढ़ा दिया है। ठीक है, जब मैं मॉडल वर्ब पढ़ा रही थी ना, यूज टू, और यूज टू एक्शन वाले वर्ब में भी होता है, स्टेटिव में भी होता है, बट वुड का यूज सिर्फ एक्शन में होता है। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया। ओके,
कहाँ चला गया? अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है। जो एरर, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस आप लिखो पास्ट कंटिन्यूअस, जिसको हम पास्ट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। और पास्ट जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या था? जो काम प्रेजेंट में चल रहा था, चल रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? जो काम प्रेजेंट में चल रहा था। इतना ना वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखो पास्ट कंटिन्यूअस और उसका दूसरा नाम पास्ट इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट मतलब काम अभी भी चल रहा है। ये लिख के और इसका एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक। हम जैसे प्रेजेंट में हम म्यूजिक सुन रहे हैं और इसमें हम सुन रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वॉज या वर प्लस आईएनजी, आईएनजी। ओके, उसी तरह आई स्प्रेन्ड माई लेग, मेरे एंकल पे, एड़ियों में पर मोच आ गई जब मैं खेल रहा था। खेलने के दौरान मुझे चोट लग गई। While I was working, जब मैं काम कर रहा था तो मेरे को बैक पे चोट लग गई। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस यही है। लिख लीजिए, फटाफट एग्जाम्पल्स लिखिए, फटाफट एग्जाम्पल्स लिखिए। ये किसका एग्जाम्पल है? पास्ट कंटिन्यूअस का। इसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, हमें पास्ट परफेक्ट में देना। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब है वॉज या वर प्लस आईएनजी, जो काम पास्ट में चल रहा था। तुषार, मैंने आपका डाउट देख लिया है, पहले आप लिख लो, मैं समझाती हूँ। ठीक है, आई स्प्रेन्ड माई एंकल, मेरे पैरों पे मोच आ गई। किस दौरान? खेलने के दौरान, काम करने के दौरान। आई हर्ट, मेरे बैक पे चोट लग गया। ठीक है, अब देखो, ये जो यस्टरडे वर्ड है ना, टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस। यस्टरडे वाले सेंटेंस को आप डिफरेंट सेंस में यूज कर सकते हो। देखो, आई वर्कड यस्टरडे, कल मैंने काम किया। बिफोर ही केम yesterday, I had left. एक मिनट, रुको। I had left yesterday before he came. तीसरा, I was working yesterday, कल मैं काम कर रहा था। देखो, ये एक चीज तो याद रखना है कि ये yesterday वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट टेंस में रहेगा। ठीक है, yesterday वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट टेंस में रहेगा, बट देख लेना है किस सेंस में यूज है। या तो ये सिंपल पास्ट में भी जा सकता है, yesterday वाला सेंटेंस या तो सिंपल पास्ट में भी रह सकता है, या तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी रह सकता है। मैं बार बार बोल रही हूँ ना, टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस के अकॉर्डिंग हमें अपना टेंस को यूज करना है। अब देखो, आई वर्कड यस्टरडे, ये सिंपल पास्ट है। आई हैड लेफ्ट यस्टरडे, कल मैं जा चुका था उसके आने से पहले, ये पास्ट परफेक्ट है। और ये पास्ट कंटिन्यूअस।
ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन दोनों का सेंस देखो। आई वॉकड यस्टरडे, कल मैंने काम किया, ठीक है। कल इसको आप सिंपल पास्ट में भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने यस्टरडे के साथ पास्ट परफेक्ट डाला ना, क्योंकि यहाँ का सेंस अलग जा रहा है। उसके आने से पहले मैं घर से निकल चुका था, मतलब मेरा उसके आने से पहले ही मैंने निकलने का काम कर लिया था। तो जो काम पहले हो चुका था ना, उसको पास्ट परफेक्ट में डालोगे। परफेक्ट का मतलब है काम हो चुका था। और देखो यहाँ पे कल मैं काम कर रहा था, ओके। कल जब वो आया तब मैं उस दौरान काम कर रहा था। जैसे जब वो आया, यहाँ मैं उसके आने के पहले काम कर चुका था, ठीक है। उसके आने के पहले मैं जा चुका था, लेकिन जब वो आया तो मैं काम कर रहा था, मतलब उस दौरान मेरा काम चल रहा था। तीनों सेंस में यूज करेंगे, ओके। ये जो कमेंट बॉक्स में ये जो रूपक है ना, जो बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, बस ध्यान रखना, ये सबसे एक्टिव मुझे क्लास में हर दिन दिखता है, और मैं अपना पेशेंस को कंट्रोल की हुई हूँ। ये किसी दिन भी ब्लॉक हो सकता है। किसी दिन मैंने लाइव चैट में इसको कमेंट करते हुए देख लिया, ये रूपक कुमार ब्लॉक हो जाएंगे। दोनों सेंस में है। जैसे जैसे आप किसी को बोलते हैं ना, कल जब वो मेरे से मिलने आया, कल जब वो मेरे से मिलने आया तो उस दौरान मैं काम कर रहा था। उस दौरान मेरा कल काम, कल कल किसी खास वक्त ये काम चल रहा था, बट कल जब वो आया तो मैंने अपना काम कर लिया था। दोनों सेंस में जा सकता है, दोनों सेंस में जा सकता है, ओके। अब आ जाओ, अब तो हमारा यही मैं कर रही थी। आई वॉज प्लेइंग येस्टरडे, ये दोनों सही है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, हो सकता है किसी और स्टूडेंट ने भी पूछा होगा, तो मैंने दोनों को लिख लिया। आई वॉज प्लेइंग येस्टरडे, कल मैं खेल रहा था। हो सकता है कोई मेरे से मिलने आया, या जब टीचर प्रोटेस्ट कर रहे थे कल तो बच्चे पढ़ रहे थे, तो ये जा रहा है। और ये प्लेड येस्टरडे, मैंने कल खेला, खेल कर खत्म किया, बट यहाँ उस दौरान ये काम चल रहा था। दोनों सही है, दोनों सही है। अब देखो यहाँ पे तो दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे बताओ, शी डैश्ड अगेंस्ट द ट्रक, वो ट्रक से टकरा गई जब वो रोड। अब देखो बताओ, यहाँ पे ये भी पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है, थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखना होता है ना। और यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ पे तो दोनों सही है। कल मैं खेल रहा था और कल मैंने खेला, कल मैंने क्रिकेट खेला और कल मैं क्रिकेट खेल रहा था, और ये है पास्ट कंटिन्यूअस। अब मुझे बताओ, एग्जाम में ऐसा वाला तो नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों सही है, बट यहाँ सेंस के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए? डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड व्हेन, ये मैं आपको प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ाऊं। यस, वेरी गुड। शी डैश्ड अगेंस्ट द ट्रक, वो ट्रक से टकरा गई जब उसने रोड क्रॉस किया नहीं। रोड क्रॉस किया का मतलब क्या है कि ऑलरेडी वो रोड क्रॉस कर चुकी है, बट जब वो रोड क्रॉस कर ही गई थी तब वो ट्रक से कैसे टकराएगी? रोड क्रॉस करने के दौरान उसको मतलब ट्रक से टकरा गई है। रोड क्रॉस करने के दौरान मतलब जब ये काम चल रहा था, रोड क्रॉस कर रही थी, तब ट्रक ने उसको टक्कर मारा। तो यहाँ पे ये सही है, ठीक है। तो मेनी टाइम्स ऐसा भी होता है, वाक्य का एक पार्ट सिंपल पास्ट भी जा सकता है और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस भी जा सकता है। कभी कभी वाक्य का एक पार्ट सिंपल पास्ट में जाएगा, दूसरा पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट में कब जाता है? जब पहला काम हो चुका है, जब वो क्रॉस कर रही थी, जब ये काम कंटिन्यूएशन में चल रहा था, तब ट्रक ने आके उसको टक्कर मारा। हाँ, चलो बताओ। When the film began, जब फिल्म शुरू हुआ, तो वी स्टूड, हम खड़े थे। हाँ, मतलब बताओ, वी स्टूड या वी वर स्टैंडिंग इन द क्यू। क्यू का मतलब है कतार, लाइन में खड़े थे।
ये वाला प्रीवियस ई वाला जो सेंटेंस है प्रीवियस पेपर का। चलो वहां तो वाइल है इंद्रनील, वहां तो वाइल है, तो आपने आईएनजी लगा दिया। वाइल था तो आपने आईएनजी लगा दिया, ओके। लेकिन यहाँ तो वाइल मैंने नहीं लगाया है ना। जब फिल्म शुरू बिगैन तो हम लाइन में खड़े थे, ठीक है, हम लाइन में स्टूड नहीं है, हम उस दौरान ये काम चल रहा था, वी वर स्टैंडिंग, उस दौरान ये काम चल रहा था, वी वर स्टैंडिंग इन द लाइन। नेक्स्ट 5 साल पहले, हाँ अब देखो अब बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है ना अगो वाला सेंटेंस, बार बार मैं बोल रही हूँ टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस। अगो वाला सेंटेंस, यस्टरडे वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट में आता है ना, ठीक है सिंपल पास्ट में आता है बट डिपेंड करता है, ठीक है। पास्ट में जहाँ काम चल रहा था वहां पे पास्ट कंटिन्यूअस लगा दो, जहां पे एक के पहले दूसरा काम हो चुका था वहां पास्ट परफेक्ट लगा दो। तो आपके दिमाग में आएगा 5 साल पहले की बात हो रही है ना, और 5 साल पहले वाले में सैट लगाना चाहिए था, लेकिन आंसर गलत है। आज ही के दिन 5 साल पहले मैं कार पे बैठा हुआ था और ड्राइव करते हुए बर्लिन की तरफ जा रहा था, तो वो काम कंटिन्यूएशन में चल रहा था ना। मैं कार में 5 साल पहले आई सैट इन अ कार, अगर मैं ऐसा लिखती ना 5 years ago आई सैट इन अ कार, 5 साल पहले मैंने कार में बैठा, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगो लगा है तो आपके दिमाग में आएगा कि सिंपल पास्ट लगाया जाए। 5 साल पहले आई सैट इन अ कार, मतलब मैं कार में 5 साल पहले ही बैठा था, तो ये भी सही है। बट यहाँ सेंटेंस का सेंस देखो, आगे भी है, मैं कार में बैठे हुए बर्लिन जगह की तरफ ड्राइव करते हुए जा रहा था, तो यहाँ पे आई वॉज सिटिंग इन अ कार एंड ड्राइविंग टुवर्ड्स बर्लिन। अगो के साथ सिंपल पास्ट आता है, तो यहाँ तो मैंने अगो के साथ सिंपल पास्ट लगाया, ठीक है। लेकिन यहाँ सेंस अलग है ना, मैं 5 साल पहले एक कार में बैठा था, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए गाड़ी चलाते हुए कंटिन्यूएशन में काम चल रहा है, किसी जगह जा रहे थे। आई वॉज सिटिंग एंड ड्राइविंग टुवर्ड्स मुंबई। तो अगो के साथ यस्टरडे के साथ डिपेंड करता है, सिंपल पास्ट भी लगा सकते हो अगर काम कंटिन्यूएशन में चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस भी लगा सकते हैं। ओके हाँ, अब आज कल फाइनली आपका टेंस शुरू हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, परसों से वॉइस शुरू करूंगी। अब आ जाओ पास्ट परफेक्ट। ये जो पास्ट परफेक्ट है ना, क्या बोलूं मैं, पास्ट मतलब अगर उनको टेंस से एरर पूछना हो तो सारा एरर, ज्यादा मतलब सारा नहीं, सारा मतलब बहुत ज्यादा एरर पास्ट परफेक्ट से कंसंट्रेट करते, पास्ट परफेक्ट से भर भर के एरर्स आते हैं। ओके, पास्ट परफेक्ट से भर भर के एरर्स आएंगे। अभी ये सब छोड़ो, अब मैं अलग से यहाँ पे पास, अभी कोई कमेंट बॉक्स में बात नहीं करेगा पास्ट परफेक्ट। अब आप बोलोगे ना कि टीचर्स, हम टीचर्स आपको समझा देते हैं कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, ऐसा लिख देंगे पास्ट, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हैज या हैव प्लस V3 होता है ना, वैसे ही पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 होता है। ओके, और हम टीचर्स आपको ऐसे भी समझा देते हैं, पास्ट का पास्ट वैसे कुछ समझ में नहीं आता है, पास्ट का पास्ट इज पास्ट परफेक्ट। ये क्या है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है बच्चों को समझाने का, बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, बस रट लो पास्ट का पास्ट, पास्ट का पास्ट को पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इससे आपको आधा कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे पहला दिन मैंने जो आपको डायग्राम बताया था, मैंने यहाँ पे लिखा था पास्ट, ठीक है, और फिर लिखा था प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट किसको बोलते हैं, जो काम पास्ट में शुरू हुआ और यहाँ पर आकर खत्म हुआ, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना,
ओके। और पास्ट परफेक्ट का काम क्या होता है? पास्ट को पास्ट से जोड़ना, मतलब कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, चलता रहा और पास्ट में ही खत्म हो गया, यहाँ पर आकर खत्म हो गया, उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक गया ही नहीं। अगर इफेक्ट प्रेजेंट तक जाएगा तब तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। तो उसीलिए टीचर आपको बोल देते हैं कि पास्ट का पास्ट इज पास्ट परफेक्ट। जो काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही कुछ देर चल के पास्ट में ही खत्म हो गया, उसको हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इससे भी आपको नहीं समझ में आएगा, समझ में कैसे आएगा कि आखिर हम पास्ट परफेक्ट का यूज क्यों करते हैं। जैसे सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है? मैंने लिखा ही वेंट, ठीक है, ही वेंट ये सिंपल पास्ट है, और ही हैड गॉन। अगर मैं इसकी हिंदी करती हूँ, इसकी हिंदी क्या है? वह गया, ठीक है, और यहाँ पे वह जा चुका था। तो आपके दिमाग में आएगा ना, आखिर इस दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेंटेंसेस? दोनों तो सही लग रहा, वह गया, यहाँ भी तो वो चला गया, ये सिंपल पास्ट है, और वो जा चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट है। आखिर ये सब हम यूज क्यों करते हैं? हमें क्या यूज करने की जरूरत थी? ही हैड गॉन, जब वेंट से पता ही चल रहा है कि वो चला गया, और यहाँ भी वो जा चुका था। एनीवन, कोई मुझे बता सकता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है? सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का यूज हम कब, मतलब क्यों करते हैं? सबसे पहले ये एक चीज ध्यान रखिए ना कि पास्ट परफेक्ट इज अ रिलेटिव टर्म। पास्ट परफेक्ट एक रिलेटिव टर्म है। अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि ये रिलेटिव टर्म क्या होता है। ओके, ये रिलेटिव का मतलब क्या है? ये आपके रिश्तेदार वाले रिलेटिव नहीं है। ओके, ये आपके रिश्तेदार वाले रिलेटिव नहीं है। अच्छा, मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो ना, मैथ्स में पढ़ते हो, ऐसा पढ़ते हो रिलेटिव स्पीड। मैथ्स में जो रिलेटिव स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स पढ़ते हो, तो वहां रिलेटिव का मतलब क्या है? क्या है? जाने का काम पूरा हो चुका है, वहां भी जाने का काम पूरा हो गया। या रिलेटिव, जरा मैथ्स का रिलेटिव बताना। क्या? सापेक्ष। अब वो तो भारी भरकम हिंदी है। मैथ्स में रिलेटिव स्पीड में क्या पढ़ते हो? मैथ्स में रिलेटिव स्पीड में क्या करते हो? द रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन्स। तो मैथ्स में इसका मीनिंग ये जाता है ना, रिलेटिव स्पीड में हम कंपेयर करते हैं बिटवीन टू, कंपैरिजन होता है दो के बीच में। ऐसा कुछ पढ़ते हो ना? अरे अब सापेक्ष तो मेरे को भी नहीं सर, विथ रेफरेंस टू। हाँ, रिलेटिव स्पीड में हम लोग पढ़ते हैं ना, एक ट्रेन का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा ट्रेन। रिलेटिव स्पीड का मतलब यही होता है कि एक ट्रेन का स्पीड दूसरे ट्रेन के कंपैरिजन में कितना है। वो विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब है रिलेटेड टू दूसरा। ओके, स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अदर ट्रेन। तो मतलब सिंपल लैंग्वेज में रिलेटिव स्पीड में हम दो ट्रेन के स्पीड को कंपेयर करते हैं। उसी तरह पास्ट परफेक्ट में हम दो एक्टिविटीज को कंपेयर करते हैं। ओके, दो एक्टिविटीज को कंपेयर किया जाता है। पास्ट परफेक्ट में ना हमेशा एक एक्टिविटी दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे रिलेटिव स्पीड में एक स्पीड, ट्रेन का स्पीड दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे मैंने लिखा ही हैड लेफ्ट बिफोर आई केम। जरा सेंटेंस देखना, मेरे आने से पहले वो जा चुका था। तो ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो देख रहे हो, वो जा चुका था मेरे आने से पहले। तो यहाँ पे दो काम जुड़ रहा है ना, एक मेरा आना और दूसरा उसका जाना। ठीक है, एक मेरा आना और दूसरा उसका जाना। तो मेरे आने से पहले वो जा चुका था, तो यहाँ पे दो एक्टिविटी जुड़ रहा है ना, मेरा आना और उसका जाना। वो जा चुका था, और जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में रखना, क्योंकि परफेक्ट मतलब वो काम खत्म हो चुका है पहले, और जो बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट रखना। तो याद रखना कि जब भी पास्ट परफेक्ट आ गया है तो हमेशा एक घटना दूसरे से जुड़ा हुआ है।
मेरे आने से पहले वो जा चुका था, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पास्ट परफेक्ट इज अ रिलेटिव टर्म, हमेशा एक एक्शन दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक एक्शन दूसरे से जुड़ा होता है। तो यहाँ भी जुड़ा हुआ है ना, वो जा चुका था मेरे आने से पहले, तो 2 घटनाओं का जिक्र है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि पास्ट परफेक्ट में 2 घटना जुड़ा हुआ होता, तो यहाँ पे 2 घटना जुड़ा हुआ है, हैड लेफ्ट और केम, बट यहाँ तो आपने एक ही घटना लिखा है। ठीक है, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये देखो, मैंने लिखा ही हैड लेफ्ट, ही हैड रिटन, या ही हैड रीच्ड। ये सारा पास्ट परफेक्ट है ना, हैड प्लस V3 हैड प्लस सारा पास्ट परफेक्ट है। तो यहाँ पे तो चलो आपने बोला था कि पास्ट परफेक्ट 2 रिलेटिव टर्म, पास्ट परफेक्ट रिलेटिव टर्म होता है। यहाँ पे 2 एक्टिविटीज का कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना 2 एक्टिविटी, एक ये हो रहा है और एक मेरा जाना, मेरा आना और उसका मेरे आने से पहले कहीं से निकल जाना। ओके, तो यहाँ तो 2 एक्टिविटी जुड़ा हुआ है, तो चलो आपने पास्ट परफेक्ट लगा दिया, बट यहाँ तो 2 एक्टिविटी नहीं जुड़ा हुआ है, फिर भी ये सेंटेंस करेक्ट, फिर भी ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर 2 एक्टिविटी जुड़ा है तो चलो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी जुड़ा है ना तो आपको अज्यूम कर लेना है। ठीक है, आई ही हैड लेफ्ट, वो जा चुका था। ठीक है, वो जा चुका था, तो अंडरस्टूड है कि मेरे आने से पहले या बेल बजने से पहले वो निकल चुका था। तो यहाँ पे यहाँ तो दूसरे वाला घटना का जिक्र है, बट यहाँ नहीं भी है। अगर दूसरे घटना का जिक्र और अकेला पास्ट परफेक्ट लगा भी है तो वहां आपको अज्यूम करके चलना है कि एक एक्टिविटी होने से पहले ही ये हो चुका था। ही हैड रिटन, वो लिख चुका था, टीचर के बोलने से पहले लिख चुका था, बेल बजने से पहले लिख चुका था, ट्रेन आने से पहले पहुंच चुका था। तो हमेशा पास्ट परफेक्ट ना एक रिलेटिव टर्म है, एक घटना दूसरे से जुड़ा हुआ है। कभी कभी दूसरे घटना का जिक्र होता है और कभी कभी नहीं भी है, बट आपको अनुमान लगा देना। अरे जैसे बोलोगे अरे वो तो खा चुका था मेरे कहने से पहले, ठीक है, वो तो सो चुका था मेरे घर पहुंचने से पहले, तो अज्यूम कर लिया जाता है। पास्ट परफेक्ट में हमेशा 2 घटना एक दूसरे से जुड़ा है। ठीक है, जैसे उसने खाया, नहीं वो खा चुका था मेरे आने से पहले, सिंपल पास्ट में 2 घटना लिंक नहीं रहता। ठीक है, आगे बढ़े, इससे एरर कैसे कैसे आता है। अगर कोई आपसे पूछे कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, तो पहले तो उसको बोलना कि पास्ट का पास्ट इज पास्ट परफेक्ट, फिर भी वो बोलेगा कुछ नहीं समझ में आया, तो आप बोलना कि पास्ट परफेक्ट किसको बोलते हैं, कि कोई घटना पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में, सिंस इसका नाम परफेक्ट है तो परफेक्ट में तो 2 घटना जुड़ा हुआ रहेगा ही ना। ओके, परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे तो 2 घटना एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। तो आप बोलना कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और पास्ट में कुछ देर चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, फिर भी बोलेगा वो नहीं समझ में आया। तो आप ये समझाना अच्छे से कि वो बोलेगा पास्ट परफेक्ट का यूज क्यों करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में हम यूज करते हैं 2 एक्टिविटीज को कंपेयर करने के लिए। ओके, वो जा चुका था, वो सो चुका था, वो लिख चुका था, एक काम होने से पहले ही ये काम कर चुका था। और ये बता देना कि कभी कभी दोनों घटनाओं का जिक्र होता है और कभी कभी अकेला पास्ट परफेक्ट भी आता है। अगर नहीं भी दूसरे घटना का जिक्र है, आपको अज्यूम करना है। अब इससे एरर कैसे कैसे आएगा, इससे एरर कैसे कैसे आएगा, ये तो बताया कि पास्ट परफेक्ट होता क्या है। कल आपके टेंस का कल लास्ट क्लास होने वाला है, और कल भी बहुत डिटेल में होगा। कभी कभी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि क्या मैम सेंटेंस में 2 हैड एक साथ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बट वाक्य में इसको करवाने में आधा घंटा लगेगा। बट सेंटेंस में 2 हैज नहीं आ सकता है, सेंटेंस में 2 हैव नहीं आ सकता है, बट 2 हैड आ सकता है। बैक स्लाइड में क्या देखोगे, चलो बताओ, कि मतलब बैक स्लाइड करने को बोल रहे हो, इसमें कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं लिखना है इसमें से बैक स्लाइड में। बस अभी जो मैंने पढ़ाया है ना, इसी स्लाइड में पढ़ाया, इसको थोड़ा याद रखो। पास्ट परफेक्ट इज अ रिलेटिव टर्म, वो सब कुछ नहीं लिखना है।
टेंस थोड़ा सा जब एरर्स बनाते हो ना, टेंस में दिक्कत होती है, और बार 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 रिवाइज करोगे, बनाओगे, जहाँ भी डाउट्स है पूछना, क्लियर हो जाएगा। हम लोग स्कूल में ऐसे टेंस थोड़ी पढ़ते हैं, स्कूल में इतना ज़रूरत ही नहीं है ग्रामर के समंदर में डूबने का। ओके, हाँ, अब इससे एरर क्या, ये होता क्या है और अब इससे एरर्स कैसे आते हैं। कल खत्म हो जाएगा, 7th क्लास में टेंस खत्म है। आपने इतनी ग्रामर नहीं पढ़ी है ना, जरूरत भी नहीं थी इतनी पढ़ने की, स्कूल में स्कूल लेवल की कर। अब पास्ट परफेक्ट का यूजेस करते हैं, यूजेस लिखो पहले, ये बहुत फेवरेट है, और जो सेकंड वाला करवाऊंगी वो और भी ज्यादा एग्जाम का फेवरेट, मोस्ट फेवरेट। व्हेन टू एक्टिविटीज, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में तो 2 एक्टिविटीज का जिक्र होता है। व्हेन 2 एक्टिविटीज ऑफ द पास्ट आर मेंशन्ड, कल मैं टेंस खत्म कर दूंगी, जब पास्ट की 2 घटनाओं का जिक्र हो। ओके, द फर्स्ट एक्टिविटी, जो काम पहले हुआ, द एक्टिविटी विच, हिंदी भी लिख सकते हो, द एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस फर्स्ट, जो काम, जब पास्ट में 2 काम एक साथ हो रहा और जो काम पहले हुआ, वो कौन सा टेंस लेगा? पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है काम हो चुका था, तो जो काम पहले हुआ है उसी को पास्ट परफेक्ट में लगाना, एंड सेकेंड एक्टिविटी को सिंपल पास्ट में लगाना। जो काम सेकेंड में हुआ, एंड सेकेंड एक्टिविटी विल टेक सिंपल पास्ट। इतना अगर आपको, ये तो थोड़ा समझा के मैंने लिख दिया, आप साइड में भी कहीं लिख सकते हो। पहला वाला काम, जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट लगाना, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3, और जो काम बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट लगाना। टेंस के बाद वॉइस होगा, वॉइस के बाद नरेशन होगा। देखो, एक जैसे आप लोग बहुत सारे, मैं तो स्पेशली बैंकिंग एसएससी को पढ़ाती हूँ ना, मैं तो स्पेशली एसएससी को पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरे कई सारे, कल 1 अप्रैल था ना, और ये तो एक रिचुअल है
कि हर 1 अप्रैल को IBPS PO का रिजल्ट आता है, IBPS PO क्लर्क का रिजल्ट आता है, ठीक है, सालों से 1 अप्रैल को रिजल्ट आता है। तो उसमें कितने सारे बच्चे हैं ना जो मुझसे SSC पढ़े हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं SSC पढ़े हैं, बट उन्होंने निकाला है बैंक वाला एग्जाम। एक गर्ल है, उसने मैसेज भी भेजा था, मैं पूरा पढ़ नहीं पाई, मुझे जाना था कि मैम जो बच्चे हल्ला करते हैं ना कि अलग बैच लाइए, अलग बैच लाइए, अगर आप एक बार डिटेल में अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो फिर बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। मैं जब आपको बैंकिंग में थोड़ा सा हाई लेवल का पैसेज आता है, हाई लेवल का पैसेजेस आता है, लेकिन मैं आपके बैच में हाई लो इजी सब लेवल का करवा चुकी हूँ। तो बहुत सारे बच्चों ने PO का एग्जाम भी निकाला है। एक बच्चे ने मैसेज भेजा है, देखो, आपसे क्या है? आपसे अध्यापक है तो हम जैसे आप जैसे अध्यापक है तो हम जैसे स्टूडेंट्स का हौसला आसमान पे है। मैम, मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरा IBPS SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिजल्ट आ गया और मुझे राजभाषा अधिकारी के रूप में हाँ BOI मिला है। मैंने यूट्यूब से आपसे पढ़ा है, पेड बैच भी नहीं लिया है, यूट्यूब से पढ़ा है। मैं बहुत कृतज्ञ और आभारी हूँ कि आप जैसे अध्यापिकाओं का हर इंसान के जीवन में कामयाबी में महिलाओं का योगदान अतुल्य है। मेरे जीवन में इस सफलता से भी एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका है। कृतज्ञ और आभारी सहित सचिन कुमार। मतलब जब बच्चे यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन लेते हैं ना, तो मतलब क्या बोलूं, यूट्यूब पेड बैच सबसे सिलेक्शन लेते हैं। बस आपका जज्बा, आपका कंसिस्टेंसी, आप कितना इंटरेस्टेड हो एग्जाम निकालने में, सब चीज उसी पे है। तो जब भी पास की 2 घटनाओं का जिक्र हो तो जो काम पहले होता है उसको पास परफेक्ट में रखना, और जो काम बाद में होता है उसको सिंपल पास्ट में रखना। अब सेंटेंस दे रही हूँ, थोड़ा सा इसको कैपिटल लेटर में लिखती। I had left home before they arrived. कैपिटल कर दो। On reaching the campus, he was disappointed. Although, or that before कैपिटल में कर दे रही हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पहले मैं समझा देती हूँ। उसने पूरे हिंदी में लिखा है, हिंदी में लिखा है। पहले आप मत लिखो, पहले मेरे को समझा लेने दो। I had left home before they arrived. यहाँ पे 2 काम हो रहा है ना, मेरा घर से निकलना और उसका पहुंचना, उनका पहुंचना, 2 काम हो रहा है। अब बताओ कौन सा काम पहले हुआ है? बिफोर दे अराइव्ड। बिफोर वर्ड से पता चल रहा है ना कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ। बिफोर दे अराइव्ड मतलब उनके आने से पहले मैं निकल चुका था, तो मेरा निकलने का काम हो चुका था। तो ऐसा लगा के एग्जाम में देते। एक जगह लेफ्ट देते, लेफ्ट सिंपल पास्ट है और ये पास्ट परफेक्ट है। लेकिन आपने क्या पढ़ा है कि जब पास्ट में 2 काम एक साथ हो रहा है, ठीक है, तो जो काम पहले हुआ उसको तो पास्ट परफेक्ट में रखोगे और जो बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ना कि मैम अगर ये सिंपल पास्ट है तो इसको भी सिंपल पास्ट ही कर देते हैं, या ये पास्ट परफेक्ट है तो इसको भी पास्ट परफेक्ट कर देते हैं। लेकिन सेंटेंस का सेंस देखो, बिफोर दे अराइव्ड, उनके आने से पहले मैं घर से निकल चुका था, मतलब मैं पहले घर से निकला और बाद में वो आए, तो मेरे निकलने का काम पहले हो चुका था। और जो काम पहले हुआ था उसको पास्ट परफेक्ट में रखिए और जो बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। दूसरा, ऑन रीचिंग द कैंपस। कैंपस जब मैं पहुंचा तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड क्योंकि बस जा चुकी थी। हैड लेफ्ट भी है और लेफ्ट भी है। अब बोलोगे मैम कि यहाँ तो हमें बिफोर से पता चल गया, सॉरी, यहाँ तो हमें बिफोर से पता चल गया कि कौन सा, बिफोर या आफ्टर से पता चल जाता है कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ। बट कभी कभी आफ्टर बिफोर वाक्य में नहीं लगा है, फिर भी थोड़ा सेंस देखना है। देखो सेंस देखो, यहाँ तो बिफोर लगा था तो पता चल गया कि पहले वो घर से निकला और बाद में वे पहुंचे, बट यहाँ तो आफ्टर बिफोर नहीं लगा है ना। सेंस देखो, ऑन रीचिंग द कैंपस, जब हम कैंपस पहुंचे तो हम बहुत निराश थे क्योंकि बस जा चुकी थी। तो यहाँ बोलोगे मैम यहाँ तो पता नहीं चल रहा है कौन सा काम पहले हुआ, बट सेंस लगाओ ना। निराश कब होंगे? जब उनकी बस छूट जाएगी, जब बस जा चुकी होगी उसके बाद निराश होंगे। ऐसा थोड़ी है कि पहले वो निराश होंगे और उसके बाद बस जाएगी।
तो यहाँ अंडरस्टूड है कि पहले बस चली गई होगी, तो बस जाने का काम पहले हुआ, इसको पास्ट परफेक्ट में रखना। और निराश आप बाद में हुए, तो इसको वॉज सिंपल पास्ट रखना। डिसअपॉइंटेड का मतलब है सैड, और डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव का काम कर। तीसरा, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस ऑन टाइम। ऑल्दो हम उसके घर लेट से पहुंचे, ओके, यद्यपि हम उसके घर लेट से यद्यपि हम उस यहाँ भी आफ्टर बिफोर नहीं लगा है, लेकिन यहाँ भी आपने सेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड किया। यहाँ तो आफ्टर बिफोर लगा के क्लियर कर दिया, यहाँ भी आपको सेंस लगाना है। यद्यपि हम उसके घर टाइम से पहुंचे, लेकिन वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। बताओ कि कौन सा काम पहले हुआ। यद्यपि वाला वर्ड इज कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी ना, हम तो उसके घर टाइम से पहुंचे ही थे, लेकिन अब क्या करें, वो तो पहले ही निकल चुका था, तो उसके निकलने का काम पहले हुआ था एयरपोर्ट के लिए, तो हैड लेफ्ट। और बाद में आप पहुंचे तो वो सिंपल पास्ट में डाल, इसको लेफ्ट नहीं करना, हैड लेफ्ट। द थीफ एस्केप्ड, चलो यहाँ तो चलो बता दिया, बिफोर से बता दिया। द थीफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर, मेरे डोर खोलने से पहले ही थीफ निकल चुका था, तो थीफ पहले भागा, हैड एस्केप्ड करो, बाद में मैंने दरवाजा खोला। पहले ये सेंटेंसेस लिखो, फिर मैं और दूंगी। और भी एग्जांपल्स दूंगी, कभी कभी दोनों काम एक साथ भी होता है, उस केस में क्या करना है। ये ना झूठ मूठ का जो टीचर का फोटो बना के री एग्जाम कर रहे हो ना बच्चों को के बीच में अफवाह फैलाने के लिए, कोई री एग्जाम नहीं होने वाला। पता नहीं क्या है, इसी से लगता है ना, ये सब घटनाओं को तो हमने सामने से देखा है, लेकिन दुनिया में और भी कितनी सारी चीजें होती होगी ना, जो रूमर्स होते होंगे, अफवाह होता हो। कोई री एग्जाम होने वाला नहीं है। ओके, बस ध्यान रखना है कि 2024 का कोर्ट केस लड़ा जाएगा, अब पता नहीं उसका क्या होगा, मतलब मैं सच्चाई बता रही हूँ कितना। 24 वाले को भी तैयारी अपनी शुरू कर देनी है 25 के। री एग्जाम मेरे पास बोल रहे हैं बच्चे कि मैम री एग्जाम होगा, कोई री एग्जाम नहीं हो। सब ना कुछ कुछ बना लेते हैं सिर्फ यूट्यूब पे व्यूज वगैरह के लिए। स्टूडेंट्स भी अपना टीचर का वीडियो बना बना के व्यूज के लिए वो कर रहे हैं, कोई री एग्जाम वगैरह नहीं होता। वॉज डिसअपॉइंटेड में ना, तो डिसअपॉइंटेड वर्ब नहीं है, डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है, और वॉज सिंपल पास्ट है। पहले तो बस गई ना, बाद में वो दुखी हुआ। री एग्जाम कहाँ से हो, बोला ही नहीं है री एग्जाम का। मान के देखा जाए इतना भी नहीं है कि वो सब आपकी बात मान लेंगे। उन्होंने बोला है कि अगले बार से हम अश्योर करते हैं गलती नहीं होगी। चलो ये हो गया। लास्ट वाला, मेरे दरवाजा खोलने से पहले ही चोर भाग चुका था। पहले चोर भागा, पास्ट परफेक्ट, और बाद में मैंने दरवाजा खोला, वो सिंपल पास्ट। एक सेंटेंस आपका थीफ वाला और प्रीवियस पेपर में था। अभी ना ये वाला सेंटेंस पहले लिखना, ये वाला सेंटेंस पहले लिखिए। द थीफ एक्सप्लेन्ड, थीफ ने एक्सप्लेन किया कि वो जेल से कैसे भागा, तो ये तो सिंपल पास्ट है। ये वाला भी एग्जाम में आया है और फिलिप्स में आया है, फिलिप्स या इंप्रूवमेंट में आया था। ये सिंपल पास्ट है, और ये सब जगह पे आप लोग गलती कर देते हो, ये पास्ट परफेक्ट है। अब देखो, आपको लगेगा थीफ ने समझाया कि वो जेल से कैसे भागा, तो ये सिंपल पास्ट है। ये बड़ा कंफ्यूजन करने वाला है। सिंपल, ये सेंटेंस थीफ ने तो पास्ट में समझाया ना कि वो जेल से कैसा भागा, तो ये सिंपल पास्ट है। तो आपको लगेगा कि अरे ये सिंपल पास्ट है, तो हम भी सिंपल पास्ट ही लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन गलत है, पास्ट परफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि चोर पहले जेल से भागा होगा,
जेल से निकलने का काम पहले हुआ होगा, तब ना चोर ने बाद किसी को समझाया होगा कि मैं जेल से कैसे भागा था। ओके, जेल से भागने का काम पहले हुआ, तो इसको सिंपल पास्ट में मत रखना, इसको पास्ट परफेक्ट में रखना, और बाद में समझाया वो सिंपल। ये आपका प्रीवियस पेपर है, इसको टाइप करोगे ना, या तो ये इम्प्रूवमेंट में आया था या फिलअप्स में आया था, ऐसे कुछ था। फिफ्थ वाला सेंटेंस को पहले कॉपी करी। कल ना हो सके तो मैं आपकी क्लास को 10, 15, 20 मिनट लेंदी ले लूँ कल, बट एनी कॉस्ट मेरे को कल टेंस खत्म करना। ठीक है, चलो ये भी हो गया। एक टाइप ऑफ सेंटेंस मुझे और आपको समझाना है, ये हो गया, अभी और भी समझाऊंगी। फिफ्थ लिख लिया, अब सिक्स्थ वाला ये लिखो। डॉक्टर और पेशेंट वाला सेंटेंस नहीं छोड़ना है ना, ये तो सदाबहार सेंटेंस है। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम। The patient died before। टेंस में थोड़ा सा धीरे धीरे जा रही हूँ, टेंस बनाते समय आपको दिक्कत आएगी क्वेश्चन एंड ऑल सॉल्व करते समय, बट वीडियो सोल्यूशन देखिएगा, और उसके बाद भी दिक्कत हो क्लास में पूछना। 6, 7, 8 द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, 8, 9 ये करो, एक और इम्पोर्टेंट करवाऊं। ओके, हाँ चलो। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम। हमेशा पेशेंट डॉक्टर के आने से पहले ही नहीं मरता है, कभी कभी पेशेंट डॉक्टर के आने के बाद भी मरता है। तो डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मरा। ठीक है, डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मरा, इसका मतलब है कि पहले डॉक्टर आए, बाद में पेशेंट मरा। डॉक्टर आने का काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में रखोगे, और जो काम बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट। बट यहाँ देखो, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था, मरने का काम पहले हुआ, पास्ट परफेक्ट, बाद में डॉक्टर आया, सिंपल पास्ट। द ट्रेन लेफ्ट, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन जाने का काम पहले हुआ, हैड कम।
चलो यहाँ तो आफ्टर बिफोर से पता चल गया कौन सा काम पहले हुआ, बट यहाँ देखो एज सून एज, जब भी पास्ट में दो काम एक साथ हो रहा है ना, तो जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट रखना और जो बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों काम एक साथ हो रहा है। जैसे ही मैं आया, अगर ऐसा रहता ना मेरे आने से पहले वो जा चुका था, तब मैं ही हैड लेफ्ट लगाती, ठीक है, मेरे आने से पहले जा चुका था। लेकिन जैसे ही मैं आया वो गया, तो उसका आना, मेरा आना और उसके जाने का काम एक साथ हुआ, तो इस केस में हम दोनों को सिंपल पास्ट रख सकते हैं। यहाँ दोनों काम सेम टाइम पे हो रहा, मेरा आना और उसका जाना, दोनों काम सेम टाइम पे हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक को पास्ट परफेक्ट और एक को सिंपल पास्ट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि मैम कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि पास्ट में दोनों काम एक साथ हो रहा है, तो वहां पे दोनों में सिंपल पास्ट लगा दो, और जहां एक पहले दूसरा बाद में हो रहा है तब लगना है। मैंने दूसरा में हैड कम इसलिए लिखा था ना, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर के आने से पहले ही मर चुका था, तो पहले मरा पास्ट परफेक्ट, बट यहाँ पेशेंट डॉक्टर के आने के बाद मरा, मतलब डॉक्टर पहले आए बाद में पेशेंट मरा, और यहाँ पे पहले पेशेंट मरा डॉक्टर बाद में। हैड के साथ कम लगेगा ना, कम भी तो वर्ब का थर्ड ही फॉर्म होता है। अच्छा, अरे ये अंडरस्टूड है ये अंडरस्टूड है, हैड डाइड कर दो, सॉरी, उसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं ना, हैड डाइड, सॉरी समझ जाना है, हैड लेफ्ट, सॉरी हैड लेफ्ट कर दो। बस एक और करवाती हूँ, कल तो थोड़ा क्लास को लेंदी लूंगी और टेंस खत्म करूंगी। जब दोनों काम एक साथ हो रहा है ना, दोनों को सिंपल पास्ट, अब आ जाओ, लास्ट है, इसके बाद मैं खत्म करती हूँ। कल थोड़ा प्रिपेयर्ड होके आना, कोई बच्चा नहीं बोलेगा ना मैम बस छोड़ दीजिए, कल मन में लेके ही आना है कि टेंस खत्म करना है, फ्यूचर टेंस में मेरे को ज्यादा नहीं पढ़ाना है। कभी कभी ना ऐसा सेंटेंस भी आता है जैसे दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन या आई सॉ सच अ मूवी, पहली बार ऐसा हुआ है ना कि ऐसा मूवी मैंने देखा है। फिर ऐसा भी होता है, दिस इज दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई had seen or saw such a movie। जरा सेंटेंस का सेंस देखना, पहली बार ऐसा हुआ है ना कि मैंने ऐसा मूवी देखा है, पहली बार, मैं पास्ट में मूवी देखता आ रहा हूं, मैंने पास्ट में भी मूवी देखा है, बट पहली बार इस पॉइंट पे आके फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने इतना बेकार फिल्म देखा है। ओके, मैं पहले भी फिल्म देखता था, ओके, पहले से भी मैं फिल्म देखता आ रहा था, बट तब से लेकर अब तक ये सबसे बेकार फिल्म देखा है। तो यहाँ दो टाइम पीरियड जुड़ रहा है और ये प्रेजेंट में है, ये ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने ऐसा मूवी देखा है, तो ऐसा केस में आप परफेक्ट टेंस लगाओ। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना, ऐसा पहली बार हुआ है ना कि किसी स्टूडेंट से मेरा फाइट हुआ हो, ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने ऐसा बेकार मूवी देखा हो, ऐसा पहली बार हुआ है ना कि मुझे इतना गुस्सा आया हो, मतलब तब से लेकर अब तक में पहली बार में मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ये सेंटेंस तो परफेक्ट में जाएगा ही, परफेक्ट में जाएगा ही, क्योंकि दो टाइम पीरियड जुड़ रहा है। अब देखना है कि पास्ट परफेक्ट में जाएगा या प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, चूंकि ये प्रेजेंट में जा रहा है तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट रखेंगे, ठीक है। यहाँ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ देखो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ था कि मैंने ऐसा मूवी देखा था, तो यहाँ भी दो टाइम पीरियड जुड़ रहा है, लेकिन ये पास्ट टेंस में है ना, तो आप सिंपल पास्ट तो नहीं लगाओगे, बस पास्ट परफेक्ट लगाओ। जब भी ऐसा सेंस आ गया ना, तो हमेशा
जब भी ऐसा सेंस आ गया तो हमेशा परफेक्ट टेंस लगाना, तब से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है, परफेक्ट लगाना। बट देख लेना, अगर प्रेजेंट में जा रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाना, अगर पास्ट में जा रहा है तो सिंपल पास्ट ना लगा के पास्ट परफेक्ट लगा। ठीक है, चलो यहीं तक रहने देते हैं, कल गोल्डन रूल्स करेंगे। कल कोई स्टूडेंट नहीं बोलेगा कि मैम क्लास जल्दी खत्म कर दीजिएगा, अच्छे से खा पी के आएंगे और पूरा टेंस को खत्म करेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है, इसके पहले ऐसा नहीं हुआ है। देखो, मैं ये बात प्रेजेंट में बोल रही हूँ, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं हुआ था। पहले भी पास्ट में भी मैं मूवी देखती थी, पास्ट में भी मैं मूवी देख रही थी, बट पहली बार प्रेजेंट में ऐसा हुआ है कि मैंने इतना बेकार मूवी देखा है। तो पास्ट से प्रेजेंट लिंक हो रहा है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाओगे। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैंने कोई मूवी देखा था, तो ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में भी मैं मूवी देख रही थी, बट इस पॉइंट पे इतना बेकार मूवी पहली बार हुआ था कि ऐसा कुछ मैंने मूवी देखा था, तो ये पास्ट टेंस में लगाना। कहने का मतलब है ना कि ऐसा वाला सेंटेंसेस में परफेक्ट लगाना। पूछिए विवेक, क्या डाउट है? कल पूछिएगा, आज तो क्लास खत्म होगी। मैम एक डाउट है, पहले नहीं बोलना है कि एक डाउट है, फिर पूछेंगे क्या डाउट है, सीधा डाउट पूछना है।